लोक आस्था के महापर्व छठ में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य तो दिया गया, लेकिन उसके साथ ही कोसी भरने की जो सदियों पुरानी परंपरा है वो अब दिख रही है। यानी कि जो छठी मैया हैं उनको कोसी भर के उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है। उसके साथ ही इंतजार हो जाता है सूर्य देव के उदयमान होने का, क्योंकि उसी के साथ ही जो लोक आस्था का महापर्व है जो 4 दिनों तक चल रहा है, जिसमें 36 घंटे का निर्जल व्रत है वो संपन्न होता है। कोसी क्यों भरते हैं, इसका क्या महत्व है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। आपने व्रत रखा हुआ है, बहुत कठिन व्रत है। पहला अर्घ्य तो हो गया, लेकिन अब कोसी, और इस कोसी का महत्व क्या है? सबसे पहले तो पूरे विश्व, पूरे देश और पूरे बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और उनका आभार व्यक्त किया गया कि जैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है, वो सूर्यदेव दिखाते कि पहले बड़ों का सम्मान किया जाता है। मतलब हर कोई का अपना एक महत्व है, उगते ही नहीं डूबते सूर्य का भी उतना ही महत्व होता है। तो उसके साथ ही आज का अर्घ संपन्न हुआ और अब कोसी भरने की परंपरा है, तो हम लोग हर साल कोसी भरते हैं, क्योंकि इसमें माँ छठी माता जो हमारी षष्ठी भगवती है उनको लक्ष्मी स्वरूप बना करके हाथी पर विराजमान किया जाता है कि रात भर माता आप विराजमान रहिए, फिर सुबह के अर्घ के बाद आपकी विदाई की जाएगी। तो मतलब बहुत लोग कहते हैं कि कुछ मन्नत भी रखने के बाद कोसी भरी जाती है। क्या ऐसा कुछ भी है कि जो छठी मैया है वो मनोकामनाओं को की पूर्ति करती हैं, इसलिए भी कोसी भरते हैं? कोसी तो छठ का अंग है। जब मन्नत हो तब दुगना कोसी हो जाता है। तो आप दोहरा दीजिए कोसी को, 2 कोसी रखिए जब मन्नत हुई तब, नहीं तो ये कोसी छठ का अंग है, बिना कोसी के छठ कहाँ। अब लगभग अब व्रत जो है, अब बस अब एक रात की बात है, लगभग आधा व्रत पूरा हो चुका है। अब ऊर्जा कहाँ से आए, क्योंकि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, जो सूर्य देव हैं, वो प्रत्यक्ष तौर पर विद्यमान है। आज अर्घ्य देकर के किस ऊर्जा की अनुभूति हुई? छठ व्रत स्वयं में एक प्रत्यक्ष देवता का व्रत है, जो सूर्य देव का व्रत है, षष्ठी भगवती का व्रत है। वो खुद मतलब इतने ऊर्जावान है जिनसे पूरी सृष्टि चलती है, तो उनका व्रत रखने पर तो ऊर्जा वो स्वयं देते हैं, उनका मैं आभारी हूँ। देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। दरअसल जब छठ का जब व्रत जब जो है चल रहा होता है, और जब डूबते सूर्य को यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को जब अर्घ्य दे दिया जाता है, तो उसके बाद जैसे ही जो परवैतिन होते हैं या होती हैं, जब वो अपने घर को पहुंचते हैं तो उस तरीके से कोसी भरी जाती है। कहा जाता है कि जो छठी मैया हैं वो तो आ चुकी हैं, तो उनको आज रात भर के लिए लक्ष्मी स्वरूप में जो है इसी तरीके से गज पर उनको आरूढ़ किया जाता है। और सदियों पुरानी परंपरा है, खास करके बिहार के अगर मगध रीजन को छोड़ दें तो बाकी अंग प्रदेश हो या फिर उत्तर बिहार की बात करें, तो इन तमाम जगहों पर इसी तरीके से कोसी भरने की परंपरा रही है। ठेकुआ और जो तमाम चीज़ें जो कि पूजा में इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और दीपक से जो है जो छठी मैया हैं उनको इस तरीके से जो है उनके आने का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या जो दिए जलाए गए हैं उनकी भी कोई गणना है, कुछ इस तरीके से काउंटिंग है? हाँ, काउंटिंग है। 12 सूर्य के नाम है। अब 12 आपको ये कोसी दिख रहे होंगे, सबके ऊपर सब सूर्य के लिए एक एक दीपक है, तो उनको समर्पित है उस रूप में। हाथी है, उस पर भी दीपक जगमगा रहे हैं कि माँ आप जगमगाते हुए दीपक के बीच में विराजमान होइए। तो देखिए, ये दरअसल अगर परंपराओं की बात करें तो कुल 12 इस तरह से जो सूर्य के अर्घ्य हैं मूल तौर पर, यानी कि सूरज के कुल 12 सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में भगवान जो सूर्य हैं वो 12 बार अपनी स्थिति बदलते हैं, और उसी को अर्घ्य कहते हैं। बिहार के अंदर में उन 12 अर्घ्यों के स्थान पर 12 सूर्य मंदिर हैं। कहा जाता है कि बिहार दुनिया की उन सभ्यताओं में है जहाँ पर सबसे पहले सूर्य की उपासना शुरू हुई। उल्लार से लेकर के बड़गांव तक जैसे, या देव सूर्य मंदिरों तक जो है, जो कि अर्घ के एक सीध में पड़ते हैं, सूर्य की एक सीध एक रोशनी को दिखाते हैं, और भगवान सूर्य की उन्हीं 12 अर्कों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए 12 जो कोसी है, यानी कि जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं इस तरीके से जो भगवान के लिए जो छठ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो निवेदित की गई हैं, तो 12 दीपक इस तरीके से 12 राशियों का भी प्रतीक है, क्योंकि साल में कुल 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों के हर महीने की एक राशि है, और उन राशियों के प्रधान देव जो हैं वो भगवान सूर्य को कहा गया है कि धरती पर जो कुछ भी संभव है सब कुछ भगवान सूर्य की कृपा से ही है। और बिहार के लोग जो हैं इस लोक आस्था के महापर्व को इसलिए भी मानते हैं क्योंकि एकमात्र ये उत्सव है जिसमें भगवान सूर्य के डूबते स्वरूप के साथ साथ उगते स्वरूप की भी पूजा होती है, और कहते हैं कि वो साक्षात ब्रह्म हैं। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।